जर्मनी टुडे। जर्मन न्यूज़ इन हिंदी। आज की तारीख 7 दिसंबर 2025। मैं राजेश मिश्रा। आज जर्मनी का पॉलिटिकल स्टेज एकदम शतरंज के खेल जैसा लग रहा है। बड़े नेता, बड़ी मीटिंग्स और ग्लोबल लेवल पर चल रही एक शांत लेकिन तेज हो रही कूटनीतिक दौड़। साथ ही ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन मार्केट में ऐसे ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं जो आने वाले साल की दिशा तय कर सकते हैं। चलिए मिलकर समझते हैं कि आज जर्मनी किस ओर बढ़ रहा है। इंटरैक्टिव और जानकारी भरा इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं जर्मनी टुडे, जर्मन न्यूज़ इन हिंदी। यहाँ हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं पढ़ते, हम यह भी समझते हैं कि इन खबरों का असली मतलब क्या है। आज के अपडेट पूरी तरह से रिपोर्टेड जानकारी पर आधारित हैं, लेकिन मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप भी अपने सवाल भेजें। आपको क्या लगता है, जर्मनी की विदेश नीति मजबूत हो रही है या और जटिल? सोचिए, क्योंकि यह खबरें हमें दुनिया को नए नज़रिए से देखना सिखाती हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो शो को फॉलो कर लीजिए। इससे आप हर दिन जर्मनी के ज़रूरी अपडेट बिना मिस किए सुन पाएंगे। हेडलाइंस और डिटेल्स। लंदन में यूक्रेन शांति बैठक, जर्मनी की सख्त स्थिति। चांसलर फ्रेडरिक मर्ज लंदन पहुंचे, जहां उन्होंने यूक्रेन, ब्रिटेन और फ्रांस के नेताओं के साथ शांति योजना पर बातचीत की। मर्ज ने साफ कहा कि कुछ अमेरिकी प्रस्तावों पर जर्मनी को शक है। यह कदम एक तरफ यूरोप की एकता की परीक्षा है और दूसरी तरफ जर्मनी की स्वतंत्र विदेश नीति की झलक भी देता है। सवाल यह है कि क्या जर्मनी फिर से ग्लोबल मध्यस्थ की भूमिका में दिख रहा है? नवीकरणीय ऊर्जा ने पावर प्रोडक्शन में दबदबा बनाया। जर्मनी की बिजली उत्पादन का बड़ा हिस्सा अब नवीकरणीय ऊर्जा से आ रहा है। यह सिर्फ पर्यावरण की जीत नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिरता का संकेत भी है। असली परीक्षा तब होगी जब सर्दियों की बढ़ी हुई मांग सामने आएगी। आपको क्या लगता है, जर्मनी पूरी तरह नवीकरणीय ऊर्जा पर भरोसा कर पाएगा? इंश्योरेंस इंडस्ट्री का नया प्रस्ताव। एलिमेंटार रे। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं और जर्मनी की बीमा कंपनियां एक राष्ट्रीय सुरक्षा नेट चाहती हैं जिसे सरकार सपोर्ट करे। विचार दिलचस्प है, लेकिन इसका आर्थिक असर भी होगा। लोगों को सुरक्षा मिलेगी या प्रीमियम और नियम बढ़ेंगे? इस पर बहस अब शुरू होगी। ज़ीकर की जर्मन मार्केट में एंट्री। ईवी रेस तेज। चीन का ईवी ब्रांड ज़ीकर अब जर्मनी में उतर रहा है। यह सीधे तौर पर ऑडी, BMW, मर्सिडीज जैसी कंपनियों को चुनौती देगा। खरीदारों के लिए यह अच्छी खबर है, क्योंकि प्रतियोगिता से गुणवत्ता और कीमत दोनों बेहतर होती हैं। लेकिन लंबी अवधि में इसका असर कैसा होगा? जर्मन ऑटो इंडस्ट्री को खुद को तेजी से बदलना होगा। जर्मन विदेश मंत्री का चीन दौरा। यूक्रेन संकट पर दबाव की रणनीति। विदेश मंत्री योहान वाडेफुल ने कहा कि रूस पर सबसे ज्यादा प्रभाव चीन का है। यह जर्मनी की एक रणनीतिक चाल लगती है, जहां कूटनीति शांत लेकिन सटीक होती जा रही है। क्या बीजिंग जर्मनी की बात सुनेगा? यह आने वाले हफ्तों में साफ होगा। जर्मन ऑनलाइन रिटेलर्स। अनुचित रिव्यू से परेशान। ऑनलाइन दुकानों की शिकायतें चिंता पैदा करती हैं। रिटेलर्स का कहना है कि उनके पास गलत और अनुचित रिव्यू की बाढ़ आ रही है। कुछ लोग गलत बातें लिखते हैं और कुछ शिकायतें डिलीवरी सेवाओं की होती हैं, दुकानों की नहीं। इससे ई-कॉमर्स का भरोसे का सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। क्या जर्मनी को रिव्यू के नियम सख्त करने चाहिए? चीन जर्मनी संबंधों पर सकारात्मक संकेत। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते मजबूत और स्थिर बने हुए हैं। जर्मनी के लिए यह आर्थिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल यह है कि क्या राजनीतिक मतभेद भविष्य में तनाव पैदा करेंगे?
नेसो का ग्रीन एनर्जी पाइपलाइन, भविष्य की तैयारी। नेसो ने बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बड़ी क्षमता वाले कई प्रोजेक्ट तैयार हैं। यह ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक मजबूत कदम हो सकता है, लेकिन हर योजना की तरह असली चुनौती इसकी ज़मीनी क्रियान्वयन में होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, आपने जर्मनी टुडे, जर्मन न्यूज़ इन हिंदी को अपना समय दिया। अगर यह अपडेट आपको जानकारीपूर्ण लगा तो शो को फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कल फिर मिलेंगे एक नए नज़रिए और नई खबरों के साथ।